बागेश्वर में आज राज्य सरकार के 3 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में जन सेवा दिवस को उत्सव के रूप में मनाया गया। कार्यक्रम का मुख्य अतिथि कपकोट विधायक सुरेश गड़िया ने रिबन काट कर तथा दीप प्रज्वलित कर शुभारंभ किया। कार्यक्रम में सरकार के ऐतिहासिक निर्णयों, प्रमुख योजनाओं, उपलब्धियों को जनता के समक्ष प्रस्तुत किया गया। कार्यक्रम के दौरान लगभग 30 से अधिक रेखीय विभागों ने अपने विभागीय स्टॉल स्थापित किए और नागरिकों को सरकार की विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं के बारे में जानकारी प्रदान की। साथ ही विभिन्न विभागों की योजनाओं से आच्छादित लाभार्थियों को चेक वितरित एवं कृषि यंत्र, उपकरण, दवाइयाँ, बीज आदि वितरित किए गए। साथ ही चिकित्सा शिविरों में लोगों ने स्वास्थ्य परीक्षण किया और डॉक्टरों द्वारा आवश्यक परामर्श दिया गया। राज्य स्तर पर देहरादून में आयोजित मुख्य कार्यक्रम को बागेश्वर में सजीव प्रसारण के माध्यम से देखा गया। इस अवसर पर अतिथियों द्वारा सूचना एवं लोक संपर्क विभाग द्वारा प्रकाशित सेवा, सुशासन और विकास के 3 वर्ष पुस्तक का विमोचन किया। मुख्य अतिथि विधायक सुरेश गड़िया ने जिले के विकास के लिए सामूहिक प्रयासों की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने कहा कि वर्ष 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के लिए हम सभी को पूरी प्रतिबद्धता और समर्पण के साथ कार्य करना चाहिए। विधायक ने सरकार के 3 वर्षों के कार्यकाल की उपलब्धियों के लिए सभी को बधाई एवं शुभकामनाएं दी। अधिकारी आशीष भाटगाई ने अपने संबोधन में सरकार के 3 वर्षों के कार्यकाल की सराहना की। उन्होंने सरकार की उपलब्धियों का उल्लेख करते हुए कहा कि नकल विरोधी कानून के लागू होने से 20,000 से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरियां मिली हैं। कार्यक्रम की अध्यक्षता बागेश्वर विधायक पार्वती दास द्वारा किया गया। राज्य राज्य मंत्री शिव सिंह बिष्ट ने अपने संबोधन में कहा कि मुख्यमंत्री के नेतृत्व में राज्य विकास के क्षेत्र में निरंतर आगे बढ़ रहा है। और मैं अनुरोध करूंगा डीडीओ मैम से कि आपको एक पुष्पगुच्छ और प्रतीक चिन्ह भेंट करने का कष्ट करेंगे। उपस्थित हैं कार्यपालिका के अध्यक्ष के रूप में मैं अनुरोध करूंगा कि एक पुष्पगुच्छ और प्रतीक चिन्ह हमारे धन कष्ट करेंगे। मैं अनुरोध करूंगा पीडी मैम से कि प्रशासक जिला पंचायत आदरणीय कि हमारे बीच में पूर्व कैबिनेट मंत्री आदरणीय भौरियाल जी यहाँ पर उपस्थित हैं, उन्हें एक पुष्प हमारे बीच में अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी प्रभा गड़िया जी यहाँ पर उपस्थित हैं। बहुत ही लोकप्रिय युवा विधायक माननीय सुरेश गड़िया जी कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हमारे बागेश्वर विधानसभा की विधायिका आदरणीय श्रीमती पार्वती दास जी। सेवा, सुशासन और विकास के 3 साल पूरे होने पर आयोजित आज इस विशाल कार्यक्रम में सांसद आदरणीय नरेश बंसल जी, राजपुर विधानसभा जहां में कार्यक्रम हो रहा है वहां के स्थानीय विधायक जिनका अभी उद्बोधन आप सब लोगों ने सुना, आदरणीय खजानदार जी से बहुत वरिष्ठ विधायक आदरणीय मुन्ना सिंह चौहान जी, आदरणीय विनोद चमोली जी, आदरणीय उमेश शर्मा काऊ जी, कैंट क्षेत्र की लोकप्रिय विधायक आदरणीय सविता कपूर जी, भारतीय जनता पार्टी के महानगर अध्यक्ष भाई सिद्धार्थ अग्रवाल जी, मुख्य सचिव दादा रतूड़ी जी, पुलिस महानिदेशक श्री दीपम सेठ जी, इस कार्यक्रम में प्रतिभाग करने वाले हमारे सभी
मंत्रिमंडल के मेरे सब सहयोगीगण, सांसदगण, सही सम्मानित मंच और यहाँ पर उपस्थित हमारे भारतीय जनता पार्टी के सभी ज्येष्ठ श्रेष्ठ कार्यकर्ता भाइयों बहनों और हमारे यहाँ पर पहुंचे तमाम हमारे विभिन्न क्षेत्रों से आए हमारी माताएं बहनें, हमारे युवा, हमारे बुजुर्ग, आप सबको उत्तराखंड सरकार के बहुत ही ऊर्जावान मुख्यमंत्री आदरणीय पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में विगत 3 वर्ष में उनके अतिथि तो पेपर लीक होने की खबर उनके भविष्य पर कुठाराघात कर देती थी। पेपर लीक और परीक्षा में भ्रष्टाचार का दर्द वही माता पिता समझ सकते हैं जिन्होंने अपनी गाड़ी कमाई से बच्चे की शिक्षा का खर्च उठाया हो। दीर्घा में बैठे हुए हमारे संगठन के आदरणीय अजय जी, विश्वास ठाकुर जी, कैलाश पंत जी, सुनील उनियाल रामा जी, नीरू देवी जी, मोहम्मद राम शर्मा जी, ज्योति गहलोला जी, रमेश भैया, सभी हमारे आए हुए सभी गणमान्य सभी महानुभाव, हम सबका उत्साहवर्धन करने के लिए आज इस देहरादून में आए कार्यक्रम में बड़ी संख्या में आए हुए सभी मेरे बड़े बुजुर्ग, माताएं, बहनें कल पूरे सरकार के हुए हैं और लगातार विकास की बातें हो रही हैं। किस तरह का विकास की बात करें? यहाँ मैं पहले उत्तराखंड के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय पुष्कर सिंह धामी जी को बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ, उनका धन्यवाद करना चाहूँगा क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने उत्तराखंड को आगे बढ़ाने के लिए लगातार प्रयास किया है। तो आप देख रहे हैं, चाहे सड़कों की बात कहूँ या बिजली की बात कहूँ, पेयजल की बात कहूँ, शिक्षा स्वास्थ्य की बात कहूँ, हर क्षेत्र स्वरोजगार की बात कहूँ, हर क्षेत्र को आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने लगातार काम किया है और उनके कामों के माध्यम से लगातार भारतीय जनता पार्टी को आम जनता का सहयोग भी मिल रहा है और आम जनता जिस तरीके से यहाँ उमड़ कर आई है उससे प्रत्यक्ष लगता है कि माननीय पुष्कर सिंह धामी जी ने और उनकी अपनी सरकार ने बहुत अच्छा काम उत्तराखंड के अंदर किया है। और आप देख रहे हैं नीति आयोग के उसमें भी उत्तराखंड सरकार ने अच्छा काम करने के साथ साथ उत्तराखंड को विकास के मॉडल के रूप में आगे बढ़ाने का काम किया है। सेवा, सुशासन और विकास के 3 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में ये कार्यक्रम यहाँ पर आयोजित किया गया था। इसमें मल्टीपर्पज़ कैंप भी यहाँ पे लगा हुआ है और चिकित्सा शिविर भी यहाँ पे लगा हुआ है। उसमें डॉक्टर्स भी यहाँ पर आए हुए हैं, जैसे साइकेट्रिस्ट भी यहाँ पर हैं। तो जो मानसिक जो प्रमाण पत्र बनते हैं विकलांगता के, वो भी यहाँ पर बन रहे हैं। साथ ही साथ जो हमारे विभिन्न प्रकार के अन्य प्रमाण पत्र बनते हैं और जो भी पेंशन्स के लिए अगर जिनकी नहीं रुकी हुई है या कोई प्रॉब्लम है तो उसके संबंध में भी शिविर में आकर शिविर के जो भी हमारे लाभार्थी हैं वो लाभ यहाँ से उठा सकते हैं। और इसी तरीके से हम लोगों ने आने वाले जो पूरा वीक है 30 मार्च तक पूरा प्लानिंग किया हुआ है डिस्ट्रिक्ट के अन्य प्लेसेस में भी, जैसे कल कपकोट में भी बड़ा कैंप जो है वहाँ पर लगेगा और उसके अतिरिक्त दोनों विधानसभा क्षेत्रों में 4 और कैंप लगेंगे जिनमें बहुउद्देशीय कैंप के साथ साथ हमारा चिकित्सा का शिविर भी होगा। तो इसमें हमारे जो लाभार्थी हैं वो लाभान्वित होंगे। तो सभी से जो भी हमारे गवर्नमेंट के भी अचीवमेंट हैं वो भी बताए जा रहे हैं और जो भी स्कीम्स हैं, जो कल्याणकारी योजनाएं चल रही हैं, तो उसके बारे में भी सभी लोगों को विस्तार से अवगत कराया जा रहा है और सभी जो लाभार्थी हैं इसका लाभ ले रहे हैं। मैम, सेवा, सुशासन और विकास के 3 वर्ष पूरे होने पे ये जो कार्यक्रम है उसके बारे में बताइए। आज नीचे ही हमारे उत्तराखंड में हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने जो 3 साल उनके कार्यकाल में जो विकास हुआ है वो निरंतर ऊंचाइयों को छू रहा है, क्योंकि आज हमारा क्षेत्र विकास की उन धाराओं से जुड़ चुका है जहां से हमको ये लगता था कि कैसे हमारे उत्तराखंड का विकास होगा, कैसे क्या होगा। लेकिन हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, यशस्वी मुख्यमंत्री के नेतृत्व में आज हमारा क्षेत्र आगे बढ़ा, हमारा उत्तराखंड आगे बढ़ा और विकास की ऊंचाइयों को छू रहा। और हमारे क्षेत्र में जैसे उन्होंने भू कानून जो इस विधानसभा में पारित हो गया है, लागू हो गया, और नकल विरोधी कानून भी वो लाए हैं और महिला सशक्तिकरण के लिए काफ़ी योजनाएं उन्होंने जोड़ी हैं। तो जुड़े हुए हैं हमारी महिलाएं। तो आज उत्तराखंड में हमारी जो विकास की धाराएं हो अलग ऊंचाइयों को छू रहा है। इस बीच हमारा एक जो उन्होंने ऐतिहासिक कार्य किए हैं उन कार्यों में हमारे
क्षेत्र में एक हेली सेवा भी जो है वो उनके ही ऐतिहासिक कार्यों में जुड़ गए। तो मैं अपने मुख्यमंत्री को इस नए 3 साल पूर्ण करने पर बहुत बहुत बधाई देती हूँ, शुभकामनाएं देती हूँ। देवभूमि जन हुंकार समाचार के लिए बागेश्वर से मैं सीमा खेतवाल।